माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। आज मैं आप लोगों को स्पोकन के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, स्पोकन जो है द ऑर्डर ऑफ द डे है, इस समय की मांग है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशंस में आपका एक अलग मुकाम रहता है, आपकी एक अलग प्रेस्टीज रहती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। अगर आप अच्छी अंग्रेजी जानते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलेज होता है। और अच्छी अंग्रेजी जानने वाले लोगों की हर जगह एक अलग पहचान होती है। तो खासकर बिहार में जो लड़के बिहारी बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि सरकारी स्कूल से आते हैं और हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी बोलने में। और वो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलें, लेकिन उनको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। और चूंकि वह बचपन से अंग्रेजी उनकी मजबूत रहती नहीं, वे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं, जिस वजह से आगे जाके उन्हें स्पोकन में काफ़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं होती है, क्योंकि उनको जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं उनकी जानकारी होती है। लेकिन जो ये बिहार बोर्ड के लड़के हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और जिनकी इच्छा है कि हम अच्छी अंग्रेजी बोलें, उन्हें हमें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम देखिए, आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए जो कुछ फॉर्मेशंस आपको जानने होंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते, जिसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप टेंस ज़रूर जानें। अब जैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक गुड इंग्लिश। ये अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में हिंदी वाक्य को कन्वर्ट नहीं कर पाते। इनिशियल स्टेज में कुछ सेंटेंसेज चाहिए जो आप बोलना चाहते हैं, वो आपके पास नहीं होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टेंस पर अच्छी पकड़ हो। टेंस बैकबोन है। टेंस अगर आप जानते हैं तो आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छी अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो पाएंगे। सबसे पहले आपको टेंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं अपने वीडियोज में टेंस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, उसको अच्छी तरह कैसे टेंस को पहचानें, कैसे टेंस को हम अच्छी तरह से बनाएं, इतनी ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि टेंस आप हंसते खेलते सीख जाएंगे। वो भी मैं अपने वीडियोज में डालूंगा, टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस के बाद जो जरूरी चीज़ होती है क्या, वर्ड पावर। वर्ड पावर, आइसोलेटेड वर्ड का कोई महत्व नहीं होता। आइसोलेटेड वर्ड आप जैसे कि आप कहीं से याद कर लिए, लेकिन अगर उस वर्ड का यूज आप नहीं जानते तो वो आइसोलेटेड वर्ड बेकार होती है। एट फर्स्ट आपको क्या करना है, तो वर्ड्स विथ सेंटेंसेज आपको चाहिए, यानी कि किस वर्ड्स का यूज किस सेंटेंस में कैसे करते हैं, ये वर्ड्स विथ सेंटेंसेज से संभव हो पाएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे जलाना का बर्न, आप लोग जानते होंगे, बर्न मैंने जलाना। तो किसी चीज़ में आग लगाते हैं तो बर्न, आप लकड़ी जलाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं तो बर्न का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप अगर बल्ब जलाते हैं, अगर आप यूज नहीं जानते तो क्या कहेंगे, मैं बल्ब जला रहा हूँ, आई एम बर्निंग द बल्ब। क्या ये होगा? नहीं। बल्ब जलाते हैं रोशनी के लिए, आई एम लाइटिंग द बल्ब, ऐसा होता है। अब बहना की अंग्रेजी आपने याद किया, ब्लो। ब्लो मैंने होता है हवा का बहना, वहीं पानी का बहना के लिए ब्लो नहीं, फ्लो का यूज करना होगा। हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग। अब पानी बह रहा है तो क्या होगा, वाटर इज फ्लोइंग। अब देखने के लिए आप जैसे लुक या सी का प्रयोग करते हैं। अब मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मैं सिनेमा देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग द फिल्म, तो आप नहीं बोल सकते। वहाँ पर क्या होगा, आई एम वॉचिंग द मूवी, आई एम वॉचिंग द फिल्म। वहाँ देखने के लिए लुक या सी आप लगाएंगे तो गलत होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आइसोलेटेड वर्ड आपने याद किया और उससे आप कोई अगर सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वो वैसे गलत हो जाएगी। इसलिए आपको मैंने वर्ड्स विथ सेंटेंसेज, यूज किस वर्ड्स का कहाँ हो, ये जरूरी है। उसके लिए मेरा ये मानना है कि आप, हम लोग बच्चे थे ना, तो उस समय में चंपक हिंदी में आती थी, अभी चंपक इंग्लिश में आती है, और उसमें बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन के लिए ढेर सारे टॉपिक्स में, बातचीत का जो भी होता है, एक कैसे बात किया जाए, उस चंपक में वो सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में होती है। आप वो पढ़ें, चंपक पढ़ें, और जहाँ जहाँ वर्ड्स आपको दिक्कत होगी उसे अंडरलाइन करके आप एक छोटी डायरी रखें। उस डायरी में उस वर्ड्स को आप लिखें। और वर्ड्स याद करने से याद नहीं होगी आपको वर्ड्स, जैसे कि आपको स्टडी, STUDY, स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, STUDY स्टडी, स्टडी मीन अध्ययन करना, आप 10 बार पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, तो वो वर्ड्स जो है ना
वो आप माइंड से वो ऑमिट हो जाएगा। क्यों? तो सबसे पहले बात यह है कि वर्ड्स को याद करने के लिए आपको बार बार रिवाइजिंग चाहिए। रिवाइज कीजिए आप, जैसे कि आप कोई दवा खाते हैं, सुबह शाम का कोर्स है, उसे सुबह शाम, तो आप एक डायरी बनाएं, जो महत्वपूर्ण वर्ड्स जिसे आप नहीं जानते उसे लिखें, और आपको फ्लिक थ्रू यानी कि वर्ड्स को रिवाइज में लाना है, सुबह शाम देखना है। देखते देखते आप हजारों वर्ड्स याद कर सकते हैं, वो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको याद आएंगे। यानी कि रिवाइजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिवाइज से आप हजारों वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। अगर वर्ड्स का ट्रेजर आपके पास रहेगा तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अब अगर आप बुक, जैसे कि मैंने कहा, चंपक पढ़ने से क्या होगी, तो आपको वर्ड्स का कैसे यूज करें, किस तरह वर्ड्स का यूज करें, किस सेंटेंस में यूज करें, ये आप सीख जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ना जो है, रीडिंग, वो भी आपकी मजबूत होगी। वर्ड्स का उच्चारण आप अच्छी प्रोनाउंसिएशन आप जान पाएंगे, तो राइटिंग भी अच्छी होगी, स्पीकिंग भी अच्छी होगी, और प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा कि हाँ, मेरे पास ट्रेजर ऑफ वर्ड्स है, तो मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात स्पोकन में जो है, वो आपको हेजिटेशन नहीं रखना है। आप जो कुछ जानते हैं बिल्कुल ही आप मैंने विदाउट एनी हेजिटेशन उसको बोलने की कोशिश कीजिए। हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए। जो कुछ आप जानते हैं, ये सोचना आपको नहीं है कि मैं बोलूँगा गलत हो जाएगा, क्या करें नहीं करें, कैसे बोले नहीं बोले। ये हेजिटेशन रहेगी तो आप अच्छी अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते। आपका ये कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम जो है उसको एकदम फ्री रहने दीजिए। कोई चीज़ आए, आपको बोलना है तो बिल्कुल बेधड़क बोल्डली आप बोलिए। ये जज करना आपका काम नहीं है कि गलत है या सही। सामने जो आपके टीचर बैठे हैं, जो भी गलती होगी ना तो वो उसको सुधार करेंगे, समझ गए ना। ये जिम्मेवारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बोलना है, गलत या सही जो आप जानते हैं पूरा बोल्डली बोलिए। इससे क्या होगा, आपका हेजिटेशन खत्म होगा। आप में जब तक हेजिटेशन खत्म नहीं होगा, आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बड़े बड़े स्पीकर्स भी अगर मान लीजिए वो स्टेज पर जाते हैं और ऑल ऑफ ए सडन अगर वो देखें इतने सारे लोग बैठे हैं, सब कुछ जानते हुए भी अच्छी अंग्रेजी वो नहीं बोल पाएंगे। आपको बोल्ड होना पड़ेगा। आपको ये जानना होगा, ये सारे लोग जो बैठे हैं ना, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मेरा एक ही मतलब है कि मेरी ड्यूटी बोलना है, गलत या सही मुझे बोलना है। ये अगर आप कॉन्फिडेंस आप में धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक दिन आप ज़बरदस्त स्पीकर बन जाएंगे। ये आपको सबसे पहले है कि आप हेजिटेशन न रखें, जो जानते हैं बेधड़क बोले, गलत या सही आपको जज नहीं करना है। सबसे पहले ये जरूरी चीज़ है, समझ गए। और प्रैक्टिस कितना महत्व होता है आप जानते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपको कोई टॉपिक दिया गया तो पहले एक दिन पहले आप डमी प्रैक्टिस करें अपने घर में। ये जरूरी नहीं कि आपके सामने कोई बैठा है तब आप अपने आप से बात करें, खुद क्वेश्चन करें और उसका आप हल खुद बताएं। मैंने सेल्फ आप जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन। कोई क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर अस इन दिस एज, ये टॉपिक आपको दिया गया तो आप पहले से डमी प्रैक्टिस करें। कल मुझे बोलना है तो मैं पहले से ही कुछ ना कुछ देखूं क्या मैं बोल सकता हूँ। आप खुद से सवाल करें और उसका उत्तर दें। यानी आपको सेल्फ सीकर्स बनना पड़ेगा। कौन सा वर्ड्स यूज करें, कैसे हम उस पर मैंने आपको क्या कहते, सेल्फ चर्निंग करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि अच्छा हमको क्या बोलना है। पहले अगर आप मान लीजिए डमी प्रैक्टिस कर लेते, अच्छा 20 सेंटेंसेज हम यहाँ बोले अकेले में, तो लोगों के पास जाके 10 सेंटेंस आप बोलेंगे ना। एक दिन 10 बोलेंगे, दूसरे दिन 20 बोलेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा। एक दिन आप बहुत अच्छा स्पीकर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यह है कि आपको अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना है, समझ गए। ये बहुत जरूरी चीज़ होती है, प्रैक्टिस बहुत। अब देखिए बड़े बड़े कमेंटेटर्स होते हैं, वे अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, सेकेंड के अंदर में अनेक सेंटेंसेज निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? नथिंग बट ए प्रैक्टिस। कैसे कमेंट्री करते हैं, मैं कोई कमेंटेटर तो नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिस से अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इतनी तेज़ी से कमेंट्री होती है जो कमेंटेटर करते हैं, आखिर कैसे करते हैं। अब मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच शुरू होने वाला है, तो कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए। आप सेल्फ प्रैक्टिस्ड हो सकते हैं और आप अच्छा कमेंट्री भी कर सकते हैं। जैसे द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ। द टू कैप्टन्स, the Indian captain Virat Kohli and the Pakistani captain Babar Azam are on the ground. Now the coin is being tossed, and thanks to Virat Kohli, he wins the toss and elects to bat first. Now
all the players are Pakistani players are on the ground. Now here Virat Kohli is taking a stance. He is on a strike, and the Pakistani bowler Shaheen Afridi is at the top of his bowling mass. Here Shaheen Afridi crosses the umpire, balls to Virat Kohli, drives the ball handsomely for runs. Oh my God, what a shot it was! Once again, the second time, Shaheen Afridi crosses the umpire, balls to Virat Kohli, drives the ball handsomely over the rope for a wonderful six. Oh my God, what a batsman Virat Kohli is! One of the best batsmen of the world. He is facing one of the best bowlers of the world. Now Shaheen Afridi, third time in this over, balls to Virat Kohli. Virat Kohli drives the ball looming in the air. Two players is coming under it, but no, ball drops between the two players, and Virat Kohli survives. He takes 2 runs. Oh, what a nice survival. My heart was into my mouth because it was really a dangerous shot. Virat Kohli hammered the ball very high, and ball went very high in the air, but he survives. तो इस तरह से आप ये कुछ नहीं, ये कमेंट्री कुछ ये ऐसी नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस होती है। और आप अगर कोई कमेंटेटर ऐसा सोचे कि हम बोल रहे हैं क्या ये सही है कि गलत है, क्या करें, कैसे बोलें, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना है तो सबसे पहले आपको पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है, व्हाट आई एम स्पीकिंग इज एब्सोल्युटली राइट। ये कॉन्फिडेंस एक दिन आपको बहुत अच्छा स्पीकर बना सकता है। तो आप सुन रहे हैं मेरी बात को, वर्ड्स जो है ना आपको याद नहीं करना है, एक डायरी बना के वर्ड्स को रखना है, उसको फ्लिप थ्रू करना है, यानी कि 2 टाइम। जैसे सुबह शाम आप दवा खाते हैं ना तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। एक दिन में सारा दवा खा के बीमारी आराम होगी? मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, एक दिन सारा गोली खा लीजिए, ठीक हो जाएगी? नहीं। उसी तरह आप एक दिन वर्ड्स पढ़ लेंगे, सोचेंगे मुझे याद हो गई, मेरा बीमारी कमजोरी मेरी इंग्लिश की ठीक हो गई, कभी नहीं होगी। जिस तरह से बीमारी को खत्म करने के लिए आप रेगुलर कोर्स में दवा खाते हैं सुबह शाम, उसी तरह से अंग्रेजी की कमजोरी जो है ये बीमारी को दूर करने के लिए आपको वर्ड्स, एक छोटी डायरी, पॉकेट डायरी रखिए, वर्ड्स को आप उसमें लिखिए और जब मौका मिले आप देख लीजिए, सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे। इस तरह से मुझे याद है मैंने 1983 में 83 में जब मैंने मैट्रिक किया था, बहुत सारे वर्ड्स मैंने इसी तरह से याद किए, हजारों वर्ड्स, और उन वर्ड्स के बदौलत हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं इसका उदाहरण हूँ, मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं आज 25 ईयर्स से स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ। एक से मैंने 0 से स्टूडेंट को हीरो बनाया है। हमारे ढेर सारे स्टूडेंट्स अभी बड़े बड़े पदों पर हैं और वे अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं। और मेरे पास ऐसे ट्रिक्स हैं, टेंस मैं बताता हूँ पहले, ताकि आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में दिक्कत नहीं हो। कुछ स्पोकन यूनिट्स में बताता हूँ, जिस स्पोकन यूनिट्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। फिर वर्ड्स, जो बहुत की रोल है वर्ड्स का, वो वर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से वर्ड आप कलेक्ट करेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया कि चंपक जो इंग्लिश में मिलती है बहुत इजी लैंग्वेज में, और कन्वर्सेशन के लिए चंपक बहुत अच्छी किताब होती है। पहले आप चंपक पढ़ें, तब उससे कुछ वर्ड्स आपको कलेक्ट होगा, तब आप कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश की। तो एक रेगुलर रीडर आप जरूर बनिए। रेगुलर रीडर बनेंगे तो वर्ड्स जो है ना आपके नज़र पर बराबर जो वर्ड्स आते रहेंगे, वो याद नहीं करना होगा। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिकली हजारों वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर रीडर हैं किसी भी पत्रिका का या कोई भी किताब की का, तो क्या होता है कि एक ही वर्ड्स बार बार नज़र पर आते हैं। वर्ड्स को याद करने का एक ही तरीका है, रिवाइज। वो रिवाइज या तो आप रेगुलर रीडर बन के करिए या आप डायरी में लिख करके वर्ड्स को देखिए, हजारों वर्ड्स याद हो जाएंगे और आप एक दिन अच्छी से अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है अंग्रेजी बोलना। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ढेर सारी टिप्स दूंगा, स्पोकन इंग्लिश कैसे फ्लुएंट हो मैं आपको बताऊंगा, और मेरा विश्वास है कि आपको मैं 0 से हीरो बनाऊंगा। बस आपको मेहनत करना है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में स्पोकन के बेहतर से बेहतर टिप्स मैं आपको दे सकूं। थैंक्स टू यू ऑल।